मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज मेथड एंड ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड जिसको हम जियोमेट्रिक मेथड कहते हैं, ये आज हमारा अपना टॉपिक है। हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक किया था वो हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिग्रिया और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमने कंप्लीट किया था। तो आइए हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक करते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या है इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज मेथड इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड। ये क्या है? बहुत ही कॉमन मेथड है फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए एक ये बहुत ही कॉमन मेथड है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या कहता है? इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। कि हम ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। कौन से मेथड से? अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड। तो एक तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम किसी कोमोडिटी या कोई कोमोडिटी है उसकी जो क्वांटिटी में चेंज आता है, कौन सा चेंजिंग? परसेंटेज चेंजिंग आती है, उसको अगर हम उसके प्राइस के जो परसेंटेज चेंजिंग है उससे डिवाइड कर दे तो हमारा क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिसका फॉर्मूला होगा ईडी फाइंड आउट करने का, कि जो ईडी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा वो माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि जो इसका हमारा फार्मूला बनेगा और ये माइनस साइन हमारे ये रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होगा, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। उसमें जो एक डिक्रीज आएगा, जो नेगेटिव आएगा, उसको ये क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा। ये माइनस इसलिए यहाँ पे लगा जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा चेंज इन क्वांटिटी की, जो क्वांटिटी में चेंज आया, कौन सा चेंज? परसेंटेज। जो यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी में, उसको अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर दे तो हमारा एडी फाइंड आउट होके आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो मेथड है ये परसेंटेज मेथड है। और इस मेथड को किसने दिया था? सबसे पहले ये मेथड किसने दिया था? ये मेथड जो सबसे पहले दिया था वो दिया था डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर जो मार्शल थे इन्होंने क्या किया था? इस मेथड को सबसे पहले दिया था। और इसी मेथड का दूसरा जो नाम है, एक और नाम भी यहाँ पे निकल के आता है, क्या नाम है? प्रोपोर्शन नेट मेथड, जिसको हम कह सकते हैं अनुपातिक विधि, जो कि समानुपातिक विधि के नाम से उसको हम जान सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने यहाँ पे परसेंटेज मेथड की जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन किया। आइए हम इसका जो फॉर्मूला है ईडी निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उस फॉर्मूला को हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने लेट किया जो कि स्टार्टिंग हमारे पास जो प्राइस दिया हुआ है वो है इनिशियल प्राइस, वो हमारे पास है P, और इसी के साथ हमारे पास क्या गिवन है? इनिशियल क्वांटिटी, वो क्या है? क्या हो? इनिशियल प्राइस P और इनिशियल जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्या है? क्या हो? मतलब हमारे पास प्रारंभिक जो प्राइस है वो P है और जो प्रारंभिक मांग है हमारे पास वो क्या है? क्या हुआ है। और यहां से क्या हुआ? जो हमारा जो प्राइस है उसमें क्या हुआ? चेंजिंग आई है। तो जो हमारा न्यू प्राइस हो गया यहाँ पे वो हो गया हमारे पास P1, और यहां से इस प्राइस को चेंजिंग होने से जो हमारे पास न्यू क्वांटिटी आई निकल के वो हमारे पास क्या होगी? Q1 होगी। तो यह स्टूडेंट यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस हमारे पास जो निकल गई होगी हमारे पास डेल्टा P। डेल्टा P कैसे फाइंड आउट होगी? P1 माइनस के P।
जैसे हमने परसेंट मतलब चेंज इन प्राइस निकाला, ऐसे हम निकालेंगे यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी। ये हमारे पास आएगा डेल्टा Q1 माइनस के Q। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला होगा यहाँ पे ईडी का फार्मूला हमारे पास है माइनस चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारे पास फार्मूला हुआ। उसको हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जब हम परसेंटेज निकालते हैं, जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो जो हमारे पास चेंज हुआ P1 डिवाइड बाई P1 माइनस P, इसमें से हम डिवाइड बाई क्या करेंगे, P करेंगे और इनटू में 100। इसी तरह से Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q इनटू में 100। क्यों? क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो जो चेंज हुआ है उसके डिवाइड में हम इनिशियल प्राइस करेंगे। इसी तरह से जो क्वांटिटी में चेंज आई है उसके डिवाइड में हम इनिशियल क्वांटिटी करेंगे। और जो 100 लगाया हमारा, ये परसेंटेज के नाम का लगाया। तो यहाँ पे 100 से 100 माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये है P1 माइनस P की वैल्यू क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस डेल्टा P, हमारे पास P1 माइनस के P की वैल्यू आ गई डिवाइड बाई P और डिवाइड में डेल्टा Q डिवाइडेड Q। तो इस तरह से हमारे पास ये बचा। तो अब यहाँ पे जो ED निकल के आएगी हमारे पास, ED माइनस, ये माइनस साइन हमारा HT चलता रहेगा। जो Q है हमारे पास, ये Q हमारा यहाँ पे जाएगा और ये डेल्टा Q हमारा यहाँ पे आएगा। क्योंकि डिवाइड का रूल है कि जो सबसे नीचे मतलब वो दी हुई है स्टेटमेंट वो ऊपर जाएगी और बीच वाली आपस में चल जाएगी। तो हमारे पास आएगा Q इनटू में डेल्टा P बटे में P इंटू में डेल्टा Q। तो इस तरह से यहाँ पे ED जो हमारे पास आएगी माइनस Q अपॉन P इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया, ये ED फाइंड आउट करने का आया है। जब हमारे पास कोई प्राइस गिवन है और कोई क्वांटिटी गिवन है, अगर हमारा प्राइस चेंज हो जाता है और साथ के साथ क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम ये फार्मूला पुट करके वहां पे ED फाइंड आउट कर सकते हैं। ED का मीन्स यहाँ पे आया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने देखो आपके सामने यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको कि ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व आउट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जिसको हम परसेंटेज मेथड से इसको सोल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, इफ डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट्स, कि यदि डिमांड हमारी बढ़ जाती है 4 यूनिट से 5 यूनिट, ड्यू टू फॉल्स इन प्राइस फ्रॉम ₹10 टू ₹8, यदि उसका प्राइस 10 रुपए से कम होकर 8 रुपए हो जाता है। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि जब प्राइस 10 रुपए से कम होकर 8 रुपए हो जाता है, मतलब फॉल इन प्राइस 10 से कम होकर 8 रुपए जाता है, तो उसकी जो डिमांड है वो हमारी 4 यूनिट से इंक्रीज होकर 5 यूनिट हो जाती है। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। तो इसको हम परसेंटेज मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं इनिशियल प्राइस हमारा P हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ सोल्यूशन करते हैं इसका आंसर 10 रुपीज। जब हमारे पास प्राइस 10 रुपीज है 10, तो क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 4 यूनिट, और जब प्राइस हमारा P1 कितना हो जाता है यहाँ पे 8 रुपीज, तो क्वांटिटी हमारे पास चावल कितनी हो जाती है 5 यूनिट। तो यहां पे क्या आएगा डेल्टा P1 माइनस P 8 माइनस 10 माइनस के 2 रुपीज, और डेल्टा Q1 माइनस के Q मतलब 5 माइनस के 4 इक्वल टू 1 यूनिट।
तो स्टूडेंट ये इस तरह से हमारे पास सभी जो हमारे पास डाटा हमको चाहिए था वो हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, ईडी निकाल लेंगे। ईडी का फॉर्मूला क्या था, माइनस क्यू डिवाइड बाई पी इंटू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला था हमारे पास। तो इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस क्यू हमारे पास कितना की वाला है 4 रुपीज, पी हमारे पास कितना है 10 रुपीज, मल्टीप्लाई डेल्टा पी कितना है हमारे पास -2 और डेल्टा क्या है हमारे पास 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस की जगह माइनस के 8 डिवाइड बाई 10, माइनस से माइनस कैंसल, ये हमारे पास है 0.8। जो ईडी हमारे पास कितना फाइंड आउट आया 0.8। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस देन यूनिटरी, मतलब कि इकाई से कम आई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेस देन 1, कि जो इसकी वैल्यू आई है 0.8 वो हमारी क्या है, लेस देन 1। तो स्टूडेंट इस तरह से हम प्रायर परसेंटेज मेथड से जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है हमारे पास कि इसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कैसे फाइंड आउट करनी है जब हमारी यूनिट इंक्रीज हो जाती है 1 4 to 5 एंड फेल होता है प्राइस 10 to 8, कि हमारा प्राइस डिक्रीज होए या इंक्रीज होए, उस चेंजिंग के कारण हमारी जो यूनिट मतलब क्वांटिटी है वो कितनी चेंज होएगी और कितनी मतलब इंक्रीज होएगी, कितनी डिक्रीज होएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे परसेंटेज मेथड को कंप्लीटली कर लिया है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड को। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना जो नेक्स्ट मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो है हमारे पास जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड आखिर है क्या, जियोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू मेजर्स द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। कि जियोमेट्रिक मेथड जो है वो कब यूज किया जाता है, जब किसी डिमांड कर्व की किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड डिमांड। और ये मेथड उस टाइम यूज किया जाएगा जब मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा सा चेंज आता है किसमें, प्राइस में और डिमांड में, बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, देन जियोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड। तो जियोमेट्रिक मेथड वहां पे क्या होगा, यूज किया जाएगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब प्राइस में और डिमांड में बहुत ही स्मॉल चेंज होगा तब हम जियोमेट्रिक मेथड को भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो कहा है, दिस मेथड आल्सो नोन एज ग्राफिक मेथड और या पॉइंट मेथड। और इस मेथड को हम ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईडी फाइंड आउट करते हैं, ईडी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ईडी। जैसे कि हम यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये हमारे पास क्या होगा डीडी जो डिमांड कर्व हो गया। अगर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे पी पे ईडी फाइंड आउट करनी है, ईडी फाइंड आउट करनी है, पॉइंट पी पे ईडी हमें फाइंड आउट करनी, तो हमारे पास ईडी निकलेगा लोअर सेगमेंट एट पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है उससे क्या होगा, नीचे सेगमेंट होगा, एंड अपर सेगमेंट एट पॉइंट पी। और जो पॉइंट पी है उसके ऊपर का जो सेगमेंट होगा उससे हम ईडी फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कि जो ये पॉइंट हमारे पास, इससे निचला भाग जो डिमांड कर्व का होगा और इससे ऊपर वाला जो भाग होगा डिमांड कर्व का, उसके द्वारा हम यहाँ पे ईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पे जियोमेट्रिक मेथड, जिसको हम ग्राफिकल मेथड या पॉइंट मेथड भी कह सकते हैं, उसमें किस प्रकार से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। कि लोअर सेगमेंट एट पॉइंट पी, कि जो हमारे यहाँ ग्राफ में दिया हुआ है कि इस पे पी
पी पॉइंट है उसके जो नीचे का सेगमेंट होगा उसको अपर सेगमेंट एट पॉइंट पी जो ऊपर का सेगमेंट है उससे डिवाइड करके यहाँ पे ईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो ईडी जो डीडी कर्व है हमारा, इसके जो डिफरेंट पॉइंट है उस पे ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के डिफरेंट पॉइंट ऑन डीडी कर्व जो डिमांड कर्व है उसके डिफरेंट पॉइंटों पे जो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम ये जो हमारे पास डीडी कर्व दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक कर्व दिया हुआ है, इस पे हम जो डिफरेंट पॉइंट हमारे पास एन बी पी ए एम, इस पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चलते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे ईडी निकालने का, ईडी निकालने का फार्मूला है हमारे पास लॉन सेगमेंट एट पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे जो नीचे का सेगमेंट होगा वो और डिवाइड करेंगे हम इसको अपर सेगमेंट एट पॉइंट। अगर जिस भी पॉइंट पे अगर हमने ये पॉइंट लेना है तो इसके लोअर सेगमेंट नीचे का सेगमेंट और इसके अपर का सेगमेंट इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से चलेंगे जो एक्स एक्स पे दिया गया है पॉइंट एन, एक्स इस पॉइंट से लेकर हम ऐसे 1 बाय 1 आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट एन, एन पे ईडी क्या होगी हमारे पास, ईडी एन पे हमारी ईडी होगी। तो जो इसका लोअर सेगमेंट है, देखो एन है जो पॉइंट हमारा, इससे जो नीचे का सेगमेंट है वो यहाँ पे नहीं है, तो जब यहाँ पे नहीं है तो सेगमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 डिवाइडेड एन से ऊपर का सेगमेंट क्या होगा एन से लेकर एम तक, मतलब कि एम एन। तो आप यहां देख रहे हो 0 डिवाइड बाई समथिंग, जब हमारे पास 0 क्या है लोअर सेगमेंट है और जो अपर सेगमेंट क्या है हमारे पास वो एम एन है, तो 0 डिवाइड बाई एम एन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। इसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, कि ये जो हमारे पास क्या हुआ इन इलास्टिक डिमांड हुआ, मतलब बेरोजगार मांग हुई यहाँ पे किस पे एट पॉइंट एन पर। अब हम क्या करते हैं एट पॉइंट बी, बी पर क्या पॉइंट आया हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो यहाँ पर हम ईडी फाइंड आउट करेंगे। बी के जो लोअर सेगमेंट बनेगा बी एन डिवाइड बाई एम बी। तो आप यहां देख रहे हो कि जो बी एन है वो स्मॉल है किससे, एम बी से, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये एम बी है ये बड़ा है किससे, बी एन से। और जब जो न्यूमरेटर क्या होगा, जो वो स्मॉल हो जाएगा और डिनोमिनेटर हर जो होगा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ईडी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी निकल के, यहाँ पे जो हमारे पास ईडी आएगी निकल के वह ईडी आएगी लेस देन 1, कि वो क्या आएगी 1 से कम आएगी, जिसको हम कह सकते हैं लेस देन यूनिटरी, क्या होगी 1 से कम क्या होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जब हम करते हैं एट पॉइंट पी, जब हम पी पे यहाँ पे निकालते हैं तो आप यहाँ पे पी पॉइंट पे जब चेक करोगे तो ईडी क्या होगी पी एन डिवाइड बाई पी एम। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पी है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो पी है वो क्या है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा पी एन इजिकल टू पी एम, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पी एन है वो इजिकल टू पी एम। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे पी एन डिवाइड बाई पी एम की जगह क्या रख देंगे पी एन रख देंगे, और इससे कैंसिल होकर हमारा कितना आएगा 1 आएगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ईडी है वो इजिकल टू 1 हुआ, मतलब इलास्टिक डिमांड क्या हुई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। तो इस तरह से हमने
एट पॉइंट एन, एट पॉइंट एन, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट पी पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है कि जो यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है बी एन पॉइंट पे, ये हमारे पास चाहिए ईडी इक्वल टू 0, बी पर यह ईडी लेस देन 1 और जो पी है यहाँ पे ईडी आई है इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम ए पे और एम पे भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम ए और एम पे किस प्रकार से को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम ए और एम पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो एट पॉइंट ए पॉइंट पे हम ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ए पॉइंट का लोअर सेगमेंट क्या होगा ए एन डिवाइड बाई अपर क्या होगा एम ए। तो आप यहां पे देख रहे हो कि जो ए एन है हमारा वो ग्रेटर है किससे एम ए से, मतलब कि न्यूमरेटर क्या होगा ज्यादा हो जाए किससे डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ईडी ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ईडी क्या आएगा ग्रेटर देन 1। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो गया ईडी ग्रेटर देन 1 हो गया है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे क्या करेंगे एट पॉइंट एम पे ईडी फाइंड आउट करेंगे तो ईडी इक्वल टू क्या आएगा एम एन, मतलब जो इसका लोअर पार्ट है सेगमेंट है एम एन डिवाइड बाई अपर कितना है अपर, तो ऊपर तो इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसमें क्या होगा समथिंग बाई 0, समथिंग बाई 0, तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ईडी इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ पूर्णतः लोचदार मांग हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा यहाँ पे जो ईडी आ गया वो ईडी का है नॉन डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से मेथड से जियोमेट्रिक मेथड से यहाँ पे हमने एक ग्राफ द्वारा आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं कि एन पॉइंट पे ईडी हमारे पास कितना है 0 आया, और इसी तरह से पॉइंट बी पे जब हम निकालेंगे लोअर पार्ट डिवाइड बाई अपर पार्ट, मतलब ईडी हमारे पास लेस देन 1 आया। पी पॉइंट पे जो हमारे पास आएगा लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट, क्योंकि ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 आया। ए पे हमारे ग्रेटर देन 1 आया, और इसी तरह से एम पे हमारा क्या है नॉन डिफाइंड आया कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया। तो स्टूडेंट इस तरह से आज हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड किए वो हमने 2 मेथड हमने किए हैं। मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ मेथडों को कि पहला मेथड जो हमने किया है वो किया हमने परसेंटेज मेथड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कह सकते हैं, जिसमें हमने एक फॉर्मूले के द्वारा, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था ईडी फाइंड आउट करने का माइनस क्या हो अपॉन पी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इस फॉर्मूले से हमने ईडी फाइंड आउट, इस फॉर्मूले के द्वारा हम ईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। ईडी मींस होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमने फर्स्ट मेथड परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया, इसको हमने प्रूव किया। सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड हमने किया ज्योमेट्रिक मीन मेथड, जिसको एक तरह से हम ग्राफिकल मेथड या पॉइंट मेथड भी कह सकते हैं। एक ग्राफ के द्वारा हमने एक डी वक्र लेके जहाँ पे हमने क्वांटिटी एंड प्राइस लिया, और इसके जो डिफरेंट पॉइंट है उन पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करके आपको बताया कि किस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो हमने इस तरह से यहाँ पे 2 मेथड कैलकुलेट किया है। इकोनॉमिक्स में जो 12th क्लास के लेवल के जो हमारे मेथड थे वो 3 टाइप ऑफ मेथड दिए हुए थे, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इस वीडियो में हमने परसेंटेज मेथड और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इंपोर्टेंट्स वगैरह है उनको लेके आएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें। तो स्टूडेंट जिन्होंने हमारा फर्स्ट मेथड जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं किया हुआ है, तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे जाके उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से ये वो मेथड हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसको कर सकते हैं, और उसके बाद आप परसेंटेज मेथड और जियोमेट्रिक मेथड को भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मेरे को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।